नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RM सॉल्यूशन हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब आएगी। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आप उसको कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की राशि के बारे में, जो कि काफ़ी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी। क्या है उसका कारण और सबसे आसान कौन सा समाधान है, उसके भी बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की राशि क्यों नहीं मिली थी। अगर आप इसका कारण जान लेंगे तो आसानी से आप इसका समाधान भी ढूंढ लेंगे, और समाधान मैं दोस्तों आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक के पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त की राशि है वो बहुत सारे किसानों को नहीं मिला था। उसका सबसे पहला कारण था दोस्तों ई-केवाईसी। तो दोस्तों, जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ था, वैसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी समय रहते नहीं करवाया था, जिसके कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त की राशि है उन किसानों के खाते में नहीं आया था। और इसका दूसरा कारण है दोस्तों, जिन किसानों ने अपना भू सत्यापन नहीं करवाया था उनके भी खाते में जो 17वीं किस्त की राशि है वो नहीं डाली गई थी, वो अभी तक के पेंडिंग में है। अगर दोस्तों आप समय रहते ये काम नहीं करवाते तो आपका जो किस्त है पूरा 4 महीने के लिए रुक जाता है। जब तक कि वो अगली किस्त नहीं आती तब तक कि आपका जो पिछला किस्त है, जो बकाया किस्त है, वो नहीं डलता। उसके बाद में दोस्तों, जो तीसरा मुख्य कारण है वो है आधार सीडिंग। दोस्तों, आधार सीडिंग आधार सीडिंग जो है वो सभी के खाते में होना अनिवार्य है। वो इसलिए अनिवार्य है कि यहाँ पे केवल हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात नहीं करेंगे, बल्कि मनरेगा यानी रोजगार गारंटी योजना का पैसा हो, चाहे पेंशन हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट की सब्सिडी हो, उसके लिए अगर सब्सिडी या फिर किसी भी गवर्नमेंट योजना का जो पैसा आता है, उसका फ़ायदा अगर आपको लेना है तो आपके खाते में डीबीटी होना ज़रूरी है। डीबीटी अगर आपके खाते में लिंक रहेगा तभी जो सरकारी योजना का पैसा है वो आपके खाते तक के पहुंचेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है तो वो पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए सभी का आधार सीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे 17वीं किस्त जो रुका, उसका तो मेन कारण उसका एक कारण ई-केवाईसी या फिर भू सत्यापन या फिर आधार सीडिंग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ई-केवाईसी के कारण केवल 17वीं किस्त की राशि रुकी थी, ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग के कारण। लेकिन उससे पहले भी दोस्तों बहुत सारे किसानों का 3 किस्त, 4 किस्त, किसी का 2 किस्त, इस प्रकार से किस्त जो है वो बकाया हुआ है, वो पेंडिंग में है अभी तक के, वो राशि उन किसानों को नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों, इसका जो मेन कारण है वो मेन कारण है आधार सीडिंग। तो दोस्तों, आधार सीडिंग आप कैसे करवाएंगे उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको 18वीं किस्त की राशि बिल्कुल समय पर मिले, और साथ ही जो आपका पुराना पेंडिंग है वो भी राशि जो है वो आपको 18वीं किस्त की राशि के साथ साथ में मिल जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका ई-केवाईसी हुआ या नहीं। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको 18वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आपने ई-केवाईसी पहले नहीं करवाया तो आप ई-केवाईसी अभी भी करवा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको नज़दीकी जो सीएससी सेंटर है वहाँ पर जाकर के अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो वो आप घर बैठे भी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया है वो जैसे हम सेल्फ ओटीपी के माध्यम से करवाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो है ओटीपी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। तो वो सबसे बढ़िया ये सिस्टम अपनाएं कि वो अपने जो नज़दीकी सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ जा कर के वो अपना ई-केवाईसी करवा लें। वहाँ जा कर के उनको सिर्फ यही बताना है कि हमको ई-केवाईसी करवाना है, तो वो सब कुछ जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी कैसे किया जाता है। उनको ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आपका आसानी से ई-केवाईसी कर देंगे।
दूसरा चीज़ दोस्तों भू सत्यापन के लिए आप अपने ग्राम सेवक से या कृषि विभाग के जो ऑफिस है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप भू सत्यापन का काम भी आसानी से करवा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है आधार सीडिंग का। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय भी बताऊँगा। तो पहला जो इसका उपाय है दोस्तों, अगर आपका कोई बैंक में अकाउंट है, वहाँ पे आपका आधार सीडिंग नहीं है, इसलिए आपका पैसा रुका हुआ है। तो दोस्तों आधार सीडिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि एक फॉर्म होता है आधार सीडिंग का, वो आधार सीडिंग का आपको फॉर्म निकालना है। वो फॉर्म आपको बैंक में भी मिल जाएगा या फिर जैसे कि कहीं फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स वगैरह की दुकान होती है या फिर किसी सीएससी सेंटर में जाएँगे तो वहाँ से भी आपको जो आधार सीडिंग का फॉर्म है वो मिल जाएगा। उस आधार सीडिंग के फॉर्म को आपको फिलअप करना है। साथ में आपको अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगाना है और उसको आपको बैंक में जमा करना है। इतना करते ही दोस्तों आपका जो है आधार सीडिंग बैंक से हो जाएगा। अगर आप ये करके थक चुके हैं फिर भी यदि आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो उसके लिए एक और आइडिया है। वो आइडिया ये है कि जैसे दोस्तों आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, कोई भी स्टेट में रहते होंगे, तो आपके गांव या फिर कस्बा शहर जो भी हो, वहाँ से आपको 5 से 7 किलोमीटर के अंतर्गत एक पोस्ट ऑफिस मिल ही जाएगा। मैं किसी इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल सा आइडिया आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सुविधा मिलती है। सुविधा ये है कि वहाँ आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे एक सुविधा मिलती है आपको आधार सीडिंग के। तो जैसे आप उनको बताएंगे कि अकाउंट ओपन करवाना है और उसमें आधार सीडिंग करवाना है, तो बिल्कुल ही ईज़िली वो आपका जो अकाउंट है अकाउंट ओपन कर देंगे और आधार सीडिंग भी आपका कर देंगे। वहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक में आधार सीडिंग पहले था और जो कि अभी फ़िलहाल में एक्टिव है या नहीं है। तो दोस्तों आप वहाँ से जैसे अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपका आधार सीडिंग भी हो जाता है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। आपको एक बार बताना पड़ेगा उनको कि हमको आधार सीडिंग भी करवाना है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जैसे बैंक अकाउंट ओपनिंग की बात हो रही है तो सब लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर ये बहुत ज़्यादा खर्च वाला काम है। तो दोस्तों इसमें खर्च जो है वो बहुत ही मिनिमम है। जैसे कि हमने देखे हैं कि बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ओपन करवाए हैं। जो अकाउंट ओपनिंग का चार्ज लगता है वो मात्र 176 रुपये कुछ पैसे के आसपास लगता है कि आप 175-76 रुपये में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आधार सीडिंग भी आपका हो जाएगा। और जो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान सम्मान निधि का, वो आपके इसी अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप रोजगार गारंटी में काम करते हैं तो उसका भी पैसा आना चालू हो जाएगा। यदि आप किसी प्रकार का पेंशन के हितग्राही है तो आपको पेंशन का भी पैसा जो है वो आपके इसी बैंक अकाउंट में आना चालू हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। और आप इसको कहीं भी एईपीएस के माध्यम से भी विड्रॉल कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस जाकर के वहाँ से भी विड्रॉल आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा संचालित है, तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आधार सीडिंग कर सकते हैं। और भू सत्यापन के बारे में बताया, ई-केवाईसी के बारे में बताया, केवल ये 3 ही चीज़ है जिसके कारण से आपका पैसा रुका हुआ है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि आप उसको कैसे चेक कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं कि 18वीं किस्त की राशि कब आएगी। वैसे तो दोस्तों आधिकारिक तौर पे 18वीं किस्त की जो राशि है के संबंध में कि कौन से डेट में आई है उसका भी तारीख जारी नहीं हुआ है। आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं हुआ है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है इस डेट को आएगी। लेकिन दोस्तों जानकारी ये है कि ये जो किसान सम्मान निधि योजना की राशि है सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में, यानी सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में ही आपको आपके अकाउंट में देखने के लिए मिल सकता है। अगर बाय द वे सितंबर के अंतिम सप्ताह में अगर आपके अकाउंट में किसान सम्मान निधि की राशि नहीं पहुंचता है तो आशा ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने के पहले ही सप्ताह में आपको किसान सम्मान निधि की योजना की राशि मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि
आप कैसे चेक कर पाएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आपका किस कारण से रुका था, 18वीं किस्त का पैसा आपको आएगा कि नहीं। क्योंकि हो सकता है दोस्तों 17वीं किस्त के आते तक के आपका अगर आधार सीडिंग नहीं हटा था, हो सकता है किसी कारणवश इस 4 महीने 3-4 महीने के अंतराल में आपका अगर आधार सीडिंग हट गया होगा या फिर और कोई दिक्कत आ गई होगी, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपको 18वीं किस्त की राशि मिलेगा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां से देख लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की राशि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कैसे चेक कर पाएंगे। और दोस्तों, आपको सुधार उसी में करना है, जैसे आपका अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ तो आप ई-केवाईसी ही करवाएंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आना चालू हो जाएगा। यदि आपका भू सत्यापन ही रुका हुआ है, भू सत्यापन ही नहीं हुआ है, तो आप केवल भू सत्यापन करवा के भी अपने अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ले सकते हैं। यदि आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो आप आधार सीडिंग ही करवाएंगे, आप बाकी 2 काम जो है आपका जो ऑलरेडी हो चुका है, आपको उस काम को करवाने की दोबारा उस काम को करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो हो चुका है, जो एस दिखा रहा है, जो ग्रीन टिक करके आ रहा है, आपको उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो मेन रीज़न है, आपको जो मेन कारण है जिसके कारण से आपका जो पैसा अटक गया था, बस आपको उसी कारण को ठीक करना है। उसी जो दिक्कत है, वही जो परेशानी है, उसी को आपको ठीक करना है। आपको सभी से, जैसे ई-केवाईसी, भू सत्यापन या फिर आधार सीडिंग, ये तीनों में से जो जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें नो करके आ रहा है, जिसमें रेड मार्क आ रहा है, आपको उसी को करवाना है। सभी को आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अभी तक के अगर आप इस वीडियो में बने हैं तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक के पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मेरे पास में कंप्यूटर है और कंप्यूटर का जो व्यू होता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर पे ही बता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से और इजीली अच्छा से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम किसान। पीएम किसान आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला ही जो आ जाएगा लिंक, उस पर आपको सबसे पहले ही लिंक पे यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन दिया है, ई-केवाईसी दिया है और नो यूर स्टेटस दिया है। दोस्तों, आप जैसे नीचे आएंगे तो नीचे में भी आपको ये सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, नो यूर स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुआ वो यहाँ से ई-केवाईसी भी कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर भी अपडेट यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका स्टेटस आप यहाँ से कैसे चेक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नो योर स्टेटस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास में रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नहीं रहता। बहुत सारे लोगों के पास में, बहुत सारे लोग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भूल जाते, कोई याद नहीं रखता। तो यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिया है नो यूर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, एक मोबाइल नंबर और दूसरा आधार नंबर। तो दोस्तों, आपको मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है और इस वाले को इसमें मोबाइल नंबर को फिलअप कर देंगे। साथ ही दोस्तों, ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है और गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा OTP आ गया है और मैं यहाँ पे OTP को फिल कर देता हूँ और उसके बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे नीचे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा और साइड में आपको नेम दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से दोस्तों सिंपली इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से फिर से एक बार बैक चलते हैं। बैक आएंगे दोस्तों, उसके बाद में आपको फिर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिख रहा है उसको फिल करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है।
फिर से दोस्तों आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपको एक OTP आएगा। रजिस्टर्ड नंबर आपको नीचे दिखा देगा और उसके बाद में दोस्तों आपको गेट डाटा पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों गेट डाटा पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ दिखाई दे देगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा किसी का डाटा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर दूंगा, लेकिन जो काम की चीज़ है वो जरूर दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस पर जैसे यहाँ पे एरो दिया है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों लैंड सीडिंग स्टेटस एस। तो यहाँ पे जो भू सत्यापन है इस कस्टमर का या इस हितग्राही का, इसका भू सत्यापन हो चुका है। यहाँ पे एस लिख के आया है और ग्रीन में टिक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर KYC स्टेटस ये भी जो है एस में लिख के आया है और ग्रीन है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस जो है वो भी यहाँ पर एस लिख के आ रहा है और यहाँ पर भी ग्रीन टिक है। मतलब जो दोस्तों ये जो किसान हैं इनको जो है किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त बीज जो है वो बिल्कुल समय पर मिल जाएगा। और लास्ट जो इनका KYC जो कंप्लीट हुआ है वो डेट भी यहाँ पर दिखा दिया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे व्यू अकाउंट डिटेल का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो आप उनका जो है वो चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों DBT के माध्यम से इसलिए यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह तो नहीं दिखाएगा। अगर दोस्तों इसमें से किसी इसमें भी अगर रेड मार्क आ जाता है और नो आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे FTO प्रोसेस्ड करके दिखा है, यहाँ पे नो दिख रहा है, तो इस प्रकार से अगर आपका आ जाता है तो आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है इसमें से 3 में से किसी एक में भी आ जाता है तो किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये जो 3 काम है लैंड सीडिंग, KYC स्टेटस, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, ये तीनों को आपको बिल्कुल करवा के ही रख लेना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त आपके खाते में पहुंचे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो किसी किसान का लैंड सीडिंग भी ओके है, एस है, KYC स्टेटस भी एस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का ही काम करना है, ना कि ये दोनों करना है। अगर ये एस दिखा रहा है तो आपको इससे छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस जो है वो नो दिखा रहा है तो आपको इसी को करना है। अगर मान ले किसी किसान का लैंड सीडिंग ही नहीं हुआ है तो आपको ये दोनों करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों हो चुका है, लैंड सीडिंग नहीं है, तो आप लैंड सीडिंग ही करवाएंगे। दूसरा दो जो काम है इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर मान लो आपका KYC नो दिखा रहा है, बाकी दोनों जो है वो ठीक है, तो आपको केवल KYC ही कराना है। इसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं कि PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की राशि आपको मिला या नहीं मिला। उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे और कौन से अकाउंट में जा रहा है उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ PFMS। तो दोस्तों यहाँ पे PFMS को ही आपको सर्च करना है और PFMS को जैसे सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो पहला ही ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे आपको जाना है DBT स्टेटस चेकर पे। यहाँ पे जो 5वां नंबर पे दिख रहा है DBT स्टेटस चेकर, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है PM किसान। तो दोस्तों यहाँ पे PM किसान सर्च करेंगे, इसको जैसे कि वैसे रहने देंगे। उसके बाद में इंटर एप्लीकेशन ID यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी जो हमने कॉपी किए थे रजिस्ट्रेशन ID उसको आपको यहाँ पेस्ट करना है और उसके बाद में जो एक कैप्चा दिख रहा है, एक कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं करके देख देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं और नीचे जैसे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ID, बेनिफिशियरी का नेम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और स्कीम कोड, आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट और यहाँ पे अकाउंट नंबर तो खैर नहीं दिखाता, अकाउंट नंबर कहाँ पे दिखाएगा वो भी बता देता हूँ। अमाउंट कितना है वो दिखा दे रहा है और रिक्वेस्ट डेट कब हुआ था और वैलिडेशन स्टेटस क्या है, फंड स्टेटस क्या है और उसके बाद में यहाँ पे सैंक्शन ऑफ स्टेटस जो है वो कब डला था, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे PFMS ट्रांजेक्शन ID, UTR नंबर भी दिखा देगा, बैंक ट्रांजेक्शन डेट भी दिखा देगा, क्रेडिट डेट दिखा देगा कि कौन सी डेट को क्रेडिट हुआ था, अकाउंट नंबर एज पर बैंक। तो बैंक में जो अकाउंट नंबर है उसका लास्ट जो 4 डिजिट है यानी अंतिम 4 जो अंक है बैंक अकाउंट का वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा
और यहाँ पे बैंक अकाउंट में नाम क्या है वो भी दिखा देगा, और यहाँ पे पूरी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने अकाउंट के संबंध में जानकारी ले सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं कि आपको जो आपका आवेदन है उस आपके आवेदन में क्या प्रॉब्लम है, आपको 18वीं किस्त की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप PFMS में भी जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। साथ ही आप जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर भी जाकर के यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको पीएम किसान की 18वीं किस्त की राशि मिलेगी कि नहीं, आपके आवेदन में क्या गड़बड़ी है, वो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपके आवेदन में जो गड़बड़ी है आपको सिर्फ उसी को करेक्ट करना है, बाकी दूसरे चीज को आपको छेड़ने की जरूरत। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।